युद्ध के पहले मोह हुआ था अर्जुन को, युद्ध के बाद मोह हुआ युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा मैंने अपने लोगों को मार दिया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे परिवार चले गए, ऐसा राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। भगवान बोले एक युद्ध के पहले एक युद्ध के बाद हम गीता ही सुनाते रहे जिंदगी भर। बोला चल सयाने सरे पिंजरे, लाखों बाण हजारों बाण जिनके शरीर में चुभे हुए हैं, सोए हुए हैं, चल उत्तरायण में भीष्म इंतजार कर रहे हैं, चल तुझे मैं भीष्म से ही ज्ञान दिलवा देता हूं। अब गीता मैं नहीं कहूंगा, भीष्म तुझे गीता कहेंगे। बाण पर पड़े पड़े भीष्म ने गीता कही है, समझाया है उनको, और तब युधिष्ठिर को समझ में आया है कि ये काम होना ही था। और बड़ा सुंदर वहां पर भीष्म स्तुति है एक। भीष्म जी ने कहा कि ये गोपाल अब तू आ ही गया तो एक काम कर, मुस्कुरा। अच्छा कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। तो भीष्म ने कहा कि हे गोविंद, हे गोपाल, मैंने तुम्हारी दयालुता को उसी दिन देखा था जब तुमने शस्त्र न उठाने की सौगंध खाई थी और मैंने शस्त्र उठवाने की सौगंध खाई थी। तुमने अपने सौगंध को मेरे सौगंध के लिए तोड़ दिया था। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दुर्योधन ने गाली दिया था भीष्म को, अरे मुझे लगता है तुम मिल गए उधर से, तुम्हारा मोह जग गया है, नहीं तो तुम इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हो, तुम चाहो तो एक दिन में पांडवों को समाप्त कर दो, खेल कर रहे हो मेरे साथ। दूसरे दिन अगले दिन भीष्म को क्रोध आ गया और आज युद्ध में चारों तरफ बाणों की वर्षा होती थी, कटे हुए सर नजर आते थे। भगवान केशव ने कहा अर्जुन युद्ध आज ही समाप्त। मर्म पे उंगली रख दिया दुर्योधन ने, अब ये भीष्म छोड़ेगा नहीं आज किसी को, और हम भी नहीं मार सकते क्योंकि इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है। ये युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगी। हम मारा बाण पे बाण, अर्जुन को छेद दिया भीष्म ने। कवच कुंडल उखड़ गए, चमड़े पलट गए, रक्त रंजित हो गए, और उठाकर ब्रह्मास्त्र मारने ही वाले थे अर्जुन को, भगवान रथ से कूद गए। कुछ दिखा नहीं, हड़बड़ाहट में एक टूटी हुई रथ का पहिया दिखा, रथ का पहिया उंगली में लगा के सुदर्शन का आवेश किया, आंखें लाल लाल अरुण नयन होकर के, तो बहुत मारने वाला बनाए, भीष्म बनाए तू। और जैसे ही दौड़े भीष्म ने बाण छोड़ा, धनुष छोड़ा, बोले आओ चाणक आओ आओ। मैं यही देखना चाहता था कि तुम अपनी प्रतिज्ञा बचाते हो या अपने भक्त की प्रतिज्ञा बचाते हो। मैंने देख लिया तुम भक्त की प्रतिज्ञा बचाते। और भगवान ने अर्जुन पांव पकड़ लिया, आप मेरे कारण अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। पृथ्वी देख, पृथ्वी उनकी पत्नी है भूदेवी, अरे क्या कर रहे हैं लोग, मुझे किस निगाह से देखेंगे। भगवान ने अपना पीतांबर उठा के पृथ्वी पर फेंका, तो चुप हो जा, लीला में विघ्न मत किया कर। अर्जुन को लात मारा, क्या बोलता है, मेरा जीवन में एक ही प्रतिज्ञा है, सुन अर्जुन। कौन सी प्रतिज्ञा? बोला मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा को मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। मेरा भक्त अगर प्रतिज्ञा कर ले मैं उसको आंच नहीं आने दूंगा। गुरु अगर कभी प्रतिज्ञा कर ले तो गोविंद आंच नहीं आने देगा। याद रखना, इसलिए गुरु की वाणी सत्य इसलिए होती है, गोविंद आंच नहीं आने देगा उस वाणी पर। बड़ी सुंदर एक भीष्म ने भगवान को कहा कि मेरी एक बेटी थी, मैं सबसे छुपा के रखा था, तुम जैसा दूल्हा कहाँ मिलेगा। अर्जुन भीम नकुल सहदेव तो ब्रह्मचारी थे, बेटी कहां से आई, ये अंदर खाने क्या हुआ। तो भीष्म ने अपनी मति को अपनी पुत्री कहा, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वही मेरी बेटी है। आज तक मैंने इसे किसी के रंग में रंगने नहीं दिया। कृष्ण, मैं एक अच्छे दूल्हे की, एक अच्छे वर की तलाश कर रहा था, और तुमसे अच्छा वर कौन होगा। आज मैं अपनी मति तुम्हें समर्पित करता। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगति क्वचित् हर्तुं प्रकृतिमुपेयसु यदभव प्रवाह
त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुरल ककुलावृतान्नाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे अन्वदा। हे भगवान, अभी संस्कृत में है, इसका हिंदी अगर सुनो तो ऐसा है। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना मेरे गोविंद, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा मेरे निकट हो, जब प्राण तन से निकले। यही इसका अर्थ। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम। हे गोविंद, मेरे प्राण अब जा रहे हैं। तुम्हारी घुंघराली बाल, तुम्हारी लटें, तुम्हारे ये तिरछे नयन, छोटे से मेरे गोपाल, करोड़ों सूर्य की तरह तुम्हारी पीतांबरी। हे नाथ, न तुम में कभी कामना है न कभी वासना है, तुम लीला के लिए इस पृथ्वी पर आए। हे गोपाल, कुछ देर और मुस्कुराते रहो, तेरा भीष्म अब जा रहा है। द्वादश भागवत में भीष्म है साहब। भीष्म की स्तुति बड़ी सुंदर है।